और अब खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन के छठे दिन किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो रही। इस बैठक में 35 किसान संगठनों के नेता शामिल हैं। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो मुद्दे सुलझाने पर चर्चा करेंगे और किसानों की मांगें सुनने के बाद आगे की राय तय होगी। मीटिंग में तोमर के साथ वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। किसानों से बातचीत से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय किसानों से वार्ता पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र का किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलाना सही दिशा में देरी से उठाया गया कदम है। किसान आंदोलन को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानूनों को असंवैधानिक बताया और कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं पर अत्याचार कर रही है। सरकार से बातचीत से पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का गुस्सा देखा गया। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। हरियाणा से लगे दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने आज लगातार दूसरे दिन बंद कर रखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि दिल्ली से हरियाणा आवाजाही के लिए लोग झारोदा, धनसा, बिजवासन और पालम बिहार बॉर्डर से मूवमेंट कर सकते हैं। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस बीच मरुद्रा के किसानों ने भी कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है। किसानों ने 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम की घोषणा की। भरतपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की निंदा की। श्रीगंगानगर में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अधिवक्ता समाज आगे आए हैं। किसानों के समर्थन में जिले के अधिवक्ताओं ने 1 दिन के कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने की मांग की है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 3 कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों और छात्रों ने काली पट्टी बांधकर कृषि कानूनों का विरोध किया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए 150 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस बार 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का आज ईवीएम में कैद हो गई। ये चुनाव सभी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। बीजेपी ने पहली बार नगर निकाय चुनाव में सक्रियता दिखाते हुए जोरदार प्रचार किया था। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव के लिए आज दूसरे फेज की वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक चली। 28 नवंबर को पहले फेज में करीब 52% वोटिंग हुई थी। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया कि शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। पिछले साल कांग्रेस ज्वाइन कर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना उर्मिला को विधान परिषद में भेजने की तैयारी में है। आईएनएस रणविजय के जरिए ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में पिन पॉइंट सटीकता के साथ अधिकतम दूरी पर मौजूद टारगेट शिप को मार गिराया। कांकाड़ी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को हाजिरी माफी दे दी है। आज मामले की सुनवाई है और हाजिरी माफी के पीछे मुंबई और जोधपुर में फैले कोरोना का हवाला दिया गया। दिवंगत बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। किरण माहेश्वरी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि के बाद उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थान से रानी रोड शमशान घाट के लिए रवाना हुई। शमशान घाट पर किरण माहेश्वरी के पुत्र प्रशांत माहेश्वरी ने मुखाग्नि की। इससे पहले किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा गया था, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, अनीता भदेल सहित कई विधायकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ थर्मल प्लांट ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में कोयले से 2160 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला पहला थर्मल प्लांट बन गया है। सूरतगढ़ थर्मल की 7वीं यूनिट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद ये इतिहास बना है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में आज MSDC की शुरुआत की गई है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर.पी. सिंह, पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेरिल कल्निन और क्रिकेटर मिहिर दिवाकर मौजूद रहे। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग संपन्न हो गई। 21 जिलों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। 52 पंचायत समितियों के 216 पदों पर चुनाव हुआ। वोटिंग के लिए कुल 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बीकानेर में पंचायती राज के तीसरे फेज की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि कई मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां हुई। सीकर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। उदयपुर जिले की भींटर पंचायत समिति के वार्ड 10 में वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। बिना मास्क के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में बाड़मेर जिले की 5 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हुई। 5 समितियों के 95 सीटों के लिए 259 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि जिला परिषद के 13 वार्डों में 40 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जिले में भी पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा और झोत्री पंचायत समिति के 256 बूथों पर मतदान हुआ। यहां 42 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं जिला परिषद की 6 सीटों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। झालावाड़ की 2 पंचायत समितियों के लिए भी आज वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर पुलिस ने कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे। बीकानेर में भी पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हुई। खाजूवाला और पूगल पंचायत समिति और 5 जिला परिषद सदस्यों के लिए 254 बूथ पर वोट डाले गए। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। झुंझुनू में भी सिंघाना के 17 और खेतड़ी के 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा गया। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत प्रतापगढ़ के सुहागपुरा और पीपल खूंट पंचायत समिति के लिए वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के नियमों का और बचाव को लेकर इंतजाम किए थे। नागौर जिले की 4 पंचायत समितियों में वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सर्दी के कारण सुबह में मतदान की गति धीमी रही, लेकिन सूरज चढ़ने के साथ ही वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। बाड़मेर में गांव की सरकार बनाने में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पंचायत समितियों के चुनाव में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। चित्तौड़गढ़ में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। बीकानेर में आग में जलकर एक युवक की मौत हो गई है। यह हादसा श्री डूंगरगढ़ तहसील के धनेरू गांव में हुआ है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में बनी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में सो रहा तीलाराम जब तक कुछ समझ पाता तब तक आग ने अपनी चपेट में ले ली। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। शालीमार एक्सटेंशन में विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला। विवाहिता के भाई ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। कोटा में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले कहासुनी को लेकर एक युवक ने अपने फूफा की हत्या कर दी। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने ट्रक से सीमेंट के कट्टों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिंडवाड़ा में प्रेम शारदा गुड्स प्राइवेट लिमिटेड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। अजमेर में युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। नागपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स कार के बोनट पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटता नजर आ रहा है। कांस्टेबल ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसने कार आगे बढ़ा दी और कांस्टेबल कार की बोनट के साथ घसीटता चला गया। बीकानेर में एसीबी ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय की जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी ने आरोपी विजयपाल सिंह से घूस के 9,500 रुपए भी जब्त किए।
टोंक में ट्रक और जुगाड़ गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में जुगाड़ पर सवार लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जुगाड़ में फंसे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना उद्योग नगर थाना इलाके की है। बताया जाता है कि नरेश नाम का युवक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। अलवर में कोर्ट परिसर के बाहर आर्मी ट्रक ने एक वकील की कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। काफी देर तक जाम लगा रहा। कोटा के तलवंडी में बदमाशों ने सेक्टर 2 में घर के बाहर खड़ी एक कार के शीशे तोड़ दिए। कॉलोनी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ युवक हाथों में डंडा लेकर भागते हुए नजर आए। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। झालावाड़ में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार चोरों ने डक कस्बे में गंगधार दरवाजा में श्री प्रहरी हनुमान मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर की दानपेटी चुरा ली। चूरू के रतनगढ़ में चोरों ने जीप चोरी करने की कोशिश की और इसमें नाकाम रहे तो जीप में आग लगा दी। घटना रतनगढ़ के खेमका बागीची की है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव में एक दंपति की जहर के सेवन के बाद मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शवों का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा पुलिस ने युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र सिंह सुमन अर्जुनपुरा गांव का रहने वाला है। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने एक बोलेरो से अवैध शराब जब्त की है, जिसके बाद पुलिस ने बोलेरो जब्त कर ली है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामाडीक रोड पर अपराधियों ने दवा कारोबारियों से 1.5 लाख रुपए और चेक लूट लिए। बताया जाता है कि पल्सर सवार अपराधियों ने कारोबारियों की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और हथियार के दम पर लूटकर फरार हो गए। जोधपुर के बासनी पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मधुबन हाउसिंग बोर्ड में एक बिल्डिंग पर छापा मारा, जहां से 2 युवक और हुक्के के कई फ्लेवर जब्त किए गए। चूरू के सुजानगढ़ पे गार्डन में खड़ी स्कॉर्पियो को चोरों ने चोरी कर लिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोंक के अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लगी। आग से दुकान में रखा हजारों का माल खाक हो गया। जयपुर में बदहाल सड़कों के खिलाफ आज लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इसमें सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल हुए। ये प्रदर्शन सांगानेर में रामपुरा रूट पर बदहाल सड़कों को लेकर किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्षद आशीष परेवा भी की अगुवाई में व्यापारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान खराब सड़कों के बीच गड्ढों में भरे पानी में लोग बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और जेडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद नगर निगम और जेडीए ने कोई ध्यान नहीं दिया। अजमेर के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में ठेका पर काम कर रहे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के हटाने के बाद उनमें आक्रोश है। इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। भरतपुर में नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान प्रत्याशियों की खासी भीड़ लगी रही। कोटा विश्वविद्यालय ने आज बीए पार्ट 3rd ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया। कोरोना काल में हुई परीक्षा के परिणाम का स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट घोषित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक प्रवीण भार्गव के मुताबिक 45,000 छात्रों ने परीक्षा दी और उनमें से 75% स्टूडेंट पास हुए हैं। विश्वविद्यालय में बीएससी फाइनल ईयर का भी रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 90% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसके अलावा बीकॉम 3rd ईयर का भी रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें 3000 स्टूडेंट में करीब 87% स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हुए हैं। श्रीगंगानगर में हाल में हुई शुरू निःशुल्क चौपहिया वाहन पार्किंग से शहरवासियों को राहत मिली है। मटका चौक स्कूल ग्राउंड में तैयार की गई पार्किंग में न केवल वाहन चालकों को गाड़ी पार्क करने की सुविधा मिल रही है, बल्कि बाजार में लगने वाला जाम भी कम होगा। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कोटा में धर्मपुरा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। अमित धारीवाल ने गौशाला में जल्द डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बढ़ाने की बात कही। पिछले 15 साल से पाकिस्तान विस्थापित एक हिंदू परिवार को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल पाई। इसके बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोटा के विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी नवाचारों पर बिजली इंजीनियर से चर्चा की।
कोटा से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। अब ये ट्रेन सुबह 5:55 की बजाय सुबह 6:15 बजे कोटा रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना होगी। सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस आज सेक्टर मुख्यालय बीकानेर की ओर से मनाया गया। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने सजे धजे ऊंटों पर सवार होकर शहर का भ्रमण किया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,63,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 31,179 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,37,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,282 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 88,73,000 को पार कर गया है। मरोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,677 केस मिले हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोटा में कोरोना के 194 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 15,500 के पार पहुंच गई। कोटा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 136 हो गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रविवार को जिला भर में 14 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,859 पहुंच गई है। कोटा में 3 युवकों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल पेश की है। इसके साथ ही जिले में कुल प्लाज्मा डोनेट की संख्या 358 हो गई है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेटेड मरीजों को दवाएं बांटी। इस दौरान एक मरीज की तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसलमेर जिला अस्पताल का नवाचार किया गया। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के लिए अलग से विशेष प्रसव कक्ष बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंगलवार को श्रीगंगानगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला प्रशासन लोगों से सहयोग करने की अपील की है। कोरोना की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट से टास्क फोर्स के साथ बैठक की और कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बाद कलेक्टर ने कहा है कि प्रशासन की ओर से जल्द ही कंटेनमेंट जोन की सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा केस वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाए। जोधपुर की लूड़ी में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। ग्राम सेवक जोराराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। सरपंच ममता गोरा ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। भरतपुर के बयाना में व्यापार महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना से बचाव पर विस्तार से चर्चा की गई। विश्व एड्स दिवस पर भरतपुर में नेटवर्क पीपुल्स संस्था ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें एड्स से मौत का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कन्नी गुर्जर चौराहे पर दीप जलाकर अंधेरे से उजाले की ओर जाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में आयोजित कुश्ती दंगल के जिला केसरी फाइनल मुकाबले में दीक्षा ने बबली शर्मा को जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं सोनम साबोरा ने शीतल को पराजित कर कुम्हीर केसरी का खिताब जीता। भरतपुर के रारह ग्राम पंचायत के उप तहसील परिसर में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। सरपंच कुसुम मनोहर ने बताया कि रारह इलाके के छात्रों को पढ़ाई आने वाली दिक्कत को लेकर फंड इकट्ठा किया और आधुनिक लाइब्रेरी बनवाई गई। भरतपुर के अंतिम शासक और पूर्व विधायक महाराजा स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने ब्रजेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। भरतपुर के डी के महादेव मंदिर में देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल महादेव का विशेष पूजा और सामूहिक आरती के बाद 1100 दीपक दान किए गए। जयपुर वासियों को आज से आराध्य देव गोविंद देव के दर्शन होंगे। करीब 8 महीनों बाद भक्त के लिए गोविंद देव के पट खुल गए हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा। कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं उत्तर भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण गलन है। हालांकि आसमान साफ होने से धुंध और कोहरे का असर कम है।
उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की